एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुच्ची शख्सियत दी मालिक सन स्वर्गीय श्री विश्वनाथ शर्मा जी। स्वर्गीय श्री विश्वनाथ शर्मा जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वट्टी वाली इंसान सन। परमात्मा के घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखिया की मदद करना आप जी का सुभाव सी। आप जी के कीर्त ते चंगे संस्कारों का लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिनी विश्वनाथ जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दी परिवार वालों इन्हां लई रखी गई रस्म पगड़ी 9 अप्रैल दिन मंगलवार माता वैष्णो देवी मंदिर आत्मा नगर नियर मॉडल टाउन लुधियाना विखे पाई गई, जिस विच पंडित जी वालों जीवन और मौत दी सच्चाइयां बारे चानना पाया ते सबना संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दी दर्शाए हुए मार्ग ते चलण दी सिक्ख्या दित्ती। स्वर्गीय विश्वनाथ शर्मा जी अपने पिछे अपने परिवार विच कमल शर्मा, रितु शर्मा, सीए ज्योति, मयांक शर्मा, डॉक्टर यावनिका शर्मा, धीरज शर्मा, प्राणिका शर्मा, गिरधारी लाल शर्मा, श्याम सुंदर पारिक, ओम प्रकाश पारिक जय, प्रकाश पारिक, रविंद्रा पारिक, जतिंद्रा अमित पारिक, नवनीत अशोक पारिक, रामा डॉक्टर दनीश पारिक, मधु जतिंद्रा पारिक आदि समूह परिवार नूं सदमे विच छोड़ा दे गई। इन्हां दे परिवार वालों दुख विच इकत्तर हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद किया गया। पूज्य सेवा रामचंद्र महाराज जी की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, गरुड़ पुराण की जय। जैसा कि यहाँ पर उपस्थित हम सभी जानते हैं, हम सभी यहाँ पर शोक सभा में दिवंगत आत्मा पूज्य पिताजी विश्वनाथ शर्मा जी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्रेयर मीटिंग में आकर के एकत्रित हुए हैं। आइए सर्वप्रथम हम सभी मिलकर उस ईश्वरीय सत्ता के आगे प्रार्थना करते हैं। वो भरको ज्योति जो हम सबके अंतर्घट में जाज्वल्यमान है, जिस ज्योति के होने से हम सबका अस्तित्व है, जो इस संसार को चलायमान रखने वाली शक्ति है, हम सभी मिलकर के उस भरपूर ज्योति का आवाहन, हम सभी मिलकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। आइए आप सभी भी हमारे साथ मिलकर के ये प्रार्थना, ये गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे।
यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक दुख है, अपार पीड़ा है, क्योंकि आज दिवंगत आत्मा पूज्य पिताजी विश्वनाथ शर्मा जी हमारे मध्य शारीरिक रूप में नहीं है, जो इस सांसारिक यात्रा को पूर्ण कर परमात्मा के धाम की ओर प्रस्थान किए हैं। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का उनके साथ कोई ना कोई संबंध है, किसी का प्रेम संबंध तो किसी का रक्त संबंध, जिस कारण दुखी हृदय के साथ आज दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए इस प्रेयर मीटिंग में आकर के आप सभी एकत्रित हुए हैं। यूं तो इसे शोक सभा का नाम दिया जाता है, लेकिन हमारे गुरुदेव सर श्री आशुतोष महाराज जी वो कहते हैं कि अगर हम थोड़ा सा एकांत में बैठकर विचार करें तो ये शोक सभा के पलों के साथ साथ ये प्रेरणा सभा के पल हैं। ये प्रेरणा सभा इसलिए क्योंकि इन्हीं पलों पर आकर के हम जीवन की वास्तविकता से परिचित हो पाते हैं। जीवन का कल्याण कैसे हो, ऐसी प्रेरणा प्राप्त कर हम सद्गति के मार्ग की ओर अग्रसर हो पाते हैं। अगर हम देखें, पूज्य पिताजी ने अपने पूरे जीवन काल में अपने बच्चों को, परिजनों को, समाज को शिक्षा के रूप में, संस्कारों के रूप में किसी न किसी माध्यम से कुछ ना कुछ समाज को, परिवार को दिया ही है। लेकिन आज भी वो अपने जीवन के इन अंतिम पलों में भी इस सभा के माध्यम से, इस आध्यात्मिक सभा के माध्यम से आपको एक प्रेरणा देकर के जा रहे हैं। और वो प्रेरणा हमारे जीवन की वो अटल सच्चाई, जिसे कड़वी सच्चाई भी कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। और वो कड़वी सच्चाई ये है कि हम सबके जीवन का ये अटल सत्य है। आज हम जिस घर के अंदर खुशियों को मनाते देखते हैं, कल कहीं ना कहीं हम उस घर के अंदर मृत्यु का मातम मनाते हुए भी देखते हैं। ये प्रकृति का नियम है, जन्म है तो उसका दूसरा पहलू मृत्यु है। आकाश में सूर्य उदित जो होकर के सुबह के समय आता है, वो संध्या के समय अस्त भी हो जाया करता है। आप वनस्पति को देखिए, वृक्ष के ऊपर फूल जो खिला है वो एक निश्चित अवधि आने पर, मुरझा जाने पर डाली से टूट करके गिर भी जाता है। विनोबा भावे जी कहते हैं कि मृत्युराज के तुनीर में प्रत्येक व्यक्ति के नाम का बाण है। जिस समय मृत्युराज उस व्यक्ति के नाम के बाण के संधान को करते हैं तो उस व्यक्ति को अपना समर्पण करना ही पड़ता है। वो व्यक्ति चाहे कितना भी चतुर, चपल, चालाक, किसी भी वर्ग से संबंधित क्यों नहीं। कई बार मानव को ये लगता है कि हम शायद इस मृत्यु को अपने जीवन में कभी नहीं आने देंगे, लेकिन ये एक ऐसे पल है ईश्वर के दरबार से जब उस व्यक्ति के नाम का संदेश आता है, बुलावा आता है, व्यक्ति चाहे लाख प्रयास कर ले, कितना भी दौड़ ले, भाग ले, लेकिन ना चाहते हुए भी ईश्वर की उस इच्छा को, बुलावे को उसे स्वीकारना ही पड़ता है। मानव इसी भ्रम में अपने जीवन को जीता चला जाता है कि ये मृत्यु किसी और को आई, लेकिन शायद कभी मेरे जीवन में नहीं आई। हिरण भी इसी भ्रम में रहता है। हिरण बहुत तीव्र गति से दौड़ता है, बहुत चतुर है, चालाक है। जब शेर उसका शिकार करने के लिए गुफा से बाहर आता है तो हिरण को लगता है मैं इसके पैने पंजों में नहीं आऊंगा, दौड़ जाऊंगा। दौड़ता है, प्रयास करता है, बहुत उछाले भरता है, लेकिन अंततः क्या होता है, वही हिरण
मिट्टी के अंदर अपने सींग गाड़ करके शेर के आगे अपना समर्पण कर देता है। ठीक यही परिस्थिति मानव के जीवन में घटित होती है। ये मृत्यु को साथ लेता है। इसलिए समय समय पर महापुरुष इस संसार में आकर अपने विचारों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से हम लोग जिस सत्य को भूले बैठे हैं, हमें उसी से परिचित करवाते हैं। ये मानव इस संसार से अपना दिल लगा करके मत बैठ जाना। ये दुनिया कभी किसी की नहीं हुई। यहाँ तक कि ये 5 तत्वों से निर्मित मानव की जो देही है, काया है, ये भी मानव की अपनी नहीं, इसे भी उसे एक समय आने पर त्यागना पड़ता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक अभिनय करने के लिए आया है। ये संसार एक रंगमंच है। किसी का थोड़ा तो किसी का ज्यादा रोल है। जैसे ही वो अभिनय, वो रोल पूर्ण होता है तो व्यक्ति को इस रंगमंच संसार को छोड़कर जाना पड़ता है। एक उदाहरण और, सराय के अंदर एक मुसाफिर जब जाता है, सराय बड़ी सुंदर है, वहां बड़ी सुख सुविधा है, ऐशो आराम है। अगर उन सब चीजों को देखकर वो मुसाफिर ये सोचे कि इसी ही में अपना असली घर बना लेता हूँ, ठिकाना बना लेता हूँ, मुझे इसे छोड़कर अब आगे कहीं नहीं जाना, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं। वो सराय कुछ पलों के लिए उसे मिली। अंततः उसे उस सराय को छोड़कर अपनी मंजिल की ओर, अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। ठीक ऐसे ये संसार एक सराय है जिसमें हम सभी एक मुसाफिर की मानित हैं। परमात्मा ने हमें कुछ समय दिया इस संसार के रंग तमाशे देखने के लिए, इस संसार रूपी बगीचे की, बाग की सैर करने के लिए। और यही वास्तविकता हमें बताते महापुरुषों ने विचारों के संग संग भजनों के माध्यम से, अपनी वाणियों के माध्यम से हमें क्या बताया। आइए उसी सत्य को विचारों के संग संग भजनों के माध्यम से भी श्रवण करेंगे। इस भजन के माध्यम से हम इस संसार की वास्तविकता से परिचित होते हैं। आइए इस भजन को श्रवण करते हैं। परदेश में क्यों
सतगुर वचन से धार कर व्यापार जग का छोड़ दे। सतगुर वैर करने आया जहाँ से सैर करने। ऐ मुसाफिर तू जहाँ आ सैर करने लौट जाना। आ सैर करके लौट जाना। क्यों कि तुमको तत्वों से बने इस मानव रूपी देह के अंदर जो आत्मा रूपी मुसाफिर सफर कर रही है, किसी की जवानी में, किसी के बचपन में, तो किसी की बुढ़ापे में, इस यात्रा को स्थगित करके चली जाती है, छोड़ देती है इस 5 तत्वों से बने शरीर रूपी देह को। कहते हैं कि एक बार कबीर जी एक जगह पर बैठे थे, वहां पर से एक राही गुजर रहा था, तो उसने कबीर जी से एक प्रश्न किया कि महात्मा हमें बताएंगे कि ये बस्ती कहाँ है। उस समय उन्होंने अपनी उंगली से इशारा करते हुए एक दिशा की ओर कहा कि आप यहाँ से सीधे चले जाइए, वहां बस्ती है। अब जैसे ही वो मुसाफिर आगे बढ़ा, उस स्थल पर पहुंचा तो वहां देख करके हैरान रह गया, क्रोध भी आया कि एक महात्मा होकर उन्होंने मेरे साथ ऐसा मजाक किया। वो जगह बस्ती नहीं, शमशान घाट था। वापिस आए, आकर के क्रोध जताते हुए उन्होंने कहा आपने मेरे साथ अच्छा मजाक किया, मैंने आपको बस्ती का मार्ग पूछा और आपने मुझे शमशान भेज दिया। कबीर जी उस समय मुस्कुराते हुए कहने लगे मैंने आपको गलत मार्ग नहीं बताया, आपने मुझसे बस्ती का मार्ग पूछा तो मैंने आपको बस्ती की ओर ही इशारा किया। बस्ती किसे कहते हैं? जहां पर लोग बसते हैं। मैंने तो शमशान ही ऐसी जगह देखी जहां पर जाने वाला वहां से कभी लौट करके नहीं आता, वहां जाने वाला जाकर के सदा सदा के लिए वही बस जाता है। कबीर जी ने शमशान को बस्ती का नाम दिया। कबीरा ए मुर्दन का गांव। सत्य है, इस संसार के अंदर तो आना जाना लगा ही रहता है। अब जहां पर कोई आगे रुक रहा है, कोई जा रहा है, वो भला किसी का अपना स्थायी ठिकाना कैसे हो सकता है? आना जाना तो सराय के भीतर हुआ करता है। महापुरुषों ने इसी अनुभव के आधार पर इस संसार को सराय कहा है। लेकिन अब प्रश्न ये है, अगर ये संसार सराय है तो हमारा सबका असली ठिकाना कहाँ है? तो महापुरुष अपनी वाणी के माध्यम से बताते हैं, हम वासी उस देश के जहाँ पर ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन तेल। हमारा सबका असली ठिकाना वो परमात्मा का धाम है, जहाँ ईश्वर की ज्योति जाज्वल्यमान है, बिना दिए घी बाती के निरंतर चल रही है। भक्तजनों, वही प्रभु के श्री चरण हमारा असली ठिकाना है। ईश्वर ने हमें इस संसार में क्यों भेजा? एक लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये जो मानव तन हमें मिला ना एक अवसर के रूप में, इसकी महिमा गाते कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए ना जाए प्रलोक सभा। कि बड़े भाग्यवान हुआ करते हैं वो लोग जिसे ये मानव का तन मिलता है, जिसे पाने के लिए देवी देवता गण तरसते हैं, क्योंकि ये एक साधन है। कैसा साधन? जिस साधन को पाकर के हम अपने लोक और प्रलोक दोनों को सवार लें, और ये लोक और प्रलोक संवरेंगे कैसे? हम इस मन को पाकर संसार में आए, माया में उलझे, रंग तमाशों में उलझे, रिश्ते नातों में उलझे, कैसे हमारा लोक प्रलोक संवरेगा? नहीं।
ये रिश्ते नातेदार, ये परिवार कुटुंब, ये 84 लाख योनियों में भी उन योनियों को प्राप्त होते हैं। फिर विशेषता क्या है? विशेषता यह है कि इस तन को पाकर अपने जीवन के अंदर उस ईश्वर को जानकर उसकी भक्ति को कर हम इस अवसर का सदप्रयोग करके आवागमन के चक्र से मुक्ति पा सकते हैं। 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और ये मानव के जीवन का लक्ष्य है। लेकिन आज मानव के जीवन के विडंबना क्या है? क्यों गर्व करता है चांद दिन के ठाट पर, मुट्ठी खाली ही रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। सबको पता है कि जब इस संसार से कूच करता है ना कोई, तो संसार की कोई वस्तु अपने साथ लेकर के नहीं जा सकती। तीन मात्र भी चीज उसके साथ नहीं जा पाती। सब रिश्ते नाते धन संपत्ति सब कुछ कमाया खाया पाया यही छूट जाता है, लेकिन फिर भी इंसान उसी के पीछे दौड़ता नजर आता है, इसी के पाने के लिए दौड़ता नजर आता है। लेकिन जब मृत्यु आती है उस समय वो पश्चाताप करता है, गलानी करता है कि मैंने सारा उम्र इसको पाने के लिए गवा दिया, जीवन के लक्ष्य को नहीं साधा, ईश्वर को नहीं जाना, उसकी भक्ति को प्राप्त नहीं किया, जो पूंजी अंत समय साथ जाने वाले है। विश्व विजयी सम्राट सिकंदर का नाम किसने नहीं सुना होगा? पूरे विश्व को जीता, आतंक मचाया, पाप कमाया, रिश्ते नातों को मनाया, अंत समय जब आया वही सिकंदर सोच रहा है कि कोई अब जिन सिर हिलाकर उस समय सभी ने नामे ये कहा, मौत से किसको पना है, आखिर दुनिया है बना, आखिर दुनिया है बना। सबने अपना सिर नामे हिला दिया, सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। व्यक्ति इसलिए अपनी जिंदगी को जीता है, सबको बनाने के लिए, सबको खुश करने के लिए, लेकिन जब मृत्यु का संदेश आता है ना, कोई साथ नहीं निकलता है, अकेले ही इस दुनिया से कूच करना पड़ता है। आपने नाम सुना होगा हेनरी फोर्ड का, जो दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। कहते हैं उसका 3 वर्ष का एक बालक रोग का शिकार हो गया। ऐसा रोग लगा कि उसने नामी गिरामी डॉक्टरों की कतारें लगा दी, तिजोरियों के दरवाजे खोल दिए, मेरे पुत्र को बचा लो किसी भी तरह से। लेकिन उस समय नामी गिरामी डॉक्टर्स भी तिजोरियों के खुले मुख देखकर भी उस व्यक्ति के पुत्र को मृत्यु से नहीं बचा पाए। और उस समय उस हेनरी फोर्ड ने ये शब्द कहे कि आज मुझे इन पलों में आकर इस बात की समझ आ रही है कि आपात धन संपदा भी 2 पल के सुख चैन के 2 पल उधार नहीं दे सकते, और ना ही एक व्यक्ति जो दुनिया से जाने वाला है उसे चंद श्वास से उधार दे पाएगा। ये वास्तविकता है इस संसार की। लेकिन भक्तजनों बेटा, मुझे भी इसका सामना करना है। इस सत्य को भूलकर संसार में ही उलझा हुआ इस बात को भूल जाता है कि जिस ईश्वर को बुलाकर जिसके पीछे दौड़ रहा हूं, अंततः इस तन की भी हकीकत क्या है? एक मुट्ठी भर राख। अपने जीवन के मकसद को नहीं जानकर जिसके पीछे दबा रहा हूं, अंत का साथ तो कुछ नहीं जाना, मैंने खुद मिट्टी में गिरकर मिट्टी हो जाऊं। कहते हैं कि एक बार एक महात्मा शमशान की भूमि पर बैठे, दोनों हाथों को मुट्ठी बनी से कभी से सोच रहे। व्यक्ति कब से देख रहा, महात्मा जी के पास आया, बोला महात्मा आप क्या कर रहे हैं? महात्मा जी ने कहा मैं, मेरे दोनों हाथों में राख है, दोनों को सूंघ रहा हूं, अंतर जानना चाह रहा हूं क्या अंतर है? उस व्यक्ति ने कहा महात्मा ऐसा क्यों? उसने कहा, महात्मा जी ने कहा मेरे एक हाथ में राजा की राख है जिसने अपने तन को इत्र से महकाया, सुंदर सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सजाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को खाया, और दूसरा वो गरीब तन को सजाना संवारना बड़ी दूर की बात थी उसके लिए, 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती। दोनों मर गए, अग्नि के स्पर्श कर दिए, जल गए, खाक हो गए। दोनों की राख सुनकर मैं जानना चाह रहा हूं दोनों में अंतर क्या है? दोनों की जीवन शैली
व्यक्ति ने पूछा, महात्मा क्या क्या अंतर नजर आया फिर आपको? महात्मा जी ने एक बात कही, लाखों यहाँ पर आए, लाखों यहाँ से चले गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। सबके जीवन की वास्तविकता ये है कि अंततः सब एक मोटी राख के अंदर परिणत हो जाते हैं। जीवन किस लिए मिला है? किसी ने बड़ी सुंदर में भेजा, हमारी श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, हम कहते हैं हम जीवन जी रहे हैं, परंतु महापुरुषों ने कैसे जीवन का नहीं मिली है जिंदगी तो मकसद विरक्त श्वासें लेकर वक्त बिताना तो जिंदगी नहीं है। हम सभी पशु पक्षियों की तरह श्वासें लेकर के जीवन को जी रहे हैं, तो ये जीवन नहीं है। जीवन सोई सराय है जो भक्ति भाव में जाए, सो जीवन किस काम का जाते प्रभु बिसराए। वो जीवन जीवन नहीं कहलाता जिसने हमें उस ईश्वर को भुला दिया। हमें ये मानव तन पाकर ये जो श्वासें मिली है बड़ी बड़ी बहुमूल्य है। आयु क्षण एको अभी लभ्यते स्वर्ण कोटि। हमारी आयु का एक एक क्षण 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को देकर के भी आप इसे लेना चाहो तो नहीं मिलेगा। ये इतना मूल्यवान है। 100 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देकर एक श्वास भी आपको उधारी नहीं मिलेगी जितनी उस परमात्मा ने देकर के भेजा। हम इसे कहाँ गवा रहे हैं? क्यों इसे व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं? इसीलिए हमारे महापुरुष कहते हैं ये जो 2 पलों का जीवन मिला है ना, ये जो चंद श्वासें मिली हैं, इन श्वासों के रहते इन पलों का सदुपयोग करते उस ईश्वर का नाम ले लो। एक एक पल आपके हाथ से रेत की तरह छूटता चला जा रहा है। संसार के पीछे दौड़ते हुए गवाते हुए कब उस ईश्वर को सुमरण करोगे, कब उसे जानोगे? और हमें समझाते संदेश देते क्या कहा, आइए शब्द करते हैं।
उसने सारी तैयारियां की इसके लिए। कैसी तैयारी? फैंस में जाता, मुंह के ऊपर मास्क लगाकर, हाथों में ग्लव्स पहनकर, ताकि किसी से मुझे कोई बीमारी ना लग जाए, कोई संक्रमण ना हो जाए। रात के समय ऑक्सीजन चैम्बर में सोता, खाना बनकर आता तो लेबोरेटरी में चेक होकर के आता कि कोई विषैली वस्तु ना मिले। शो करने के लिए जिसने अंत पल में सहायक होना है, उसका जीवन में कोई नामो निशान नहीं हुआ करता है। एक व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण से जाकर प्रश्न किया, प्रभु भक्ति करना क्यों जरूरी है, भगवान से जुड़ना क्यों जरूरी है? एक व्यक्ति जो भगवान का नाम नहीं लेता वो भी चला जाता है, जो लेता है वो भी, मौत तो दोनों को ही आनी है। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी सुंदर उदाहरण से समझाया कि तुमने बिल्ली को कभी देखा? बिल्ली अपने नुकीले दांतों के द्वारा अपने बच्चे को भी उठाती है, पकड़ती है, और एक चूहे को भी पकड़ती है। दोनों की गति एक जैसी होती है? नहीं। बच्चा समर्पण कर देता है तो माँ अपने नुकीले दांतों से बच्चे को पकड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित पहुंचा देती है बिना किसी कष्ट के, पीड़ा। चूहा दौड़ता है, समर्पण नहीं करता। बिल्ली जब उसे पहले बच्चों से पकड़ती है, चीर फाड़ कर देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यही अंतर है। जब हम ईश्वर को समर्पण करते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो इस दुनिया में से जब अंत समय आता है ना, मृत्यु का पल आता है, जो अत्यंत कष्टदायी पल है, संसार के सब दुखों से अगर कहें कि सबसे बड़ी पीड़ा ये पल है, तो ये सत्य है। भगवान का नाम लेते हैं तो उन पलों में बिना किसी कष्ट पीड़ा के हम गुजर कर परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की कामना अंत समय मनमाही, तन छूटे हरि को मिले, उपजे बिन से नाही। ईश्वर का नाम लेते जब संसार से कूच करते हैं, परमात्मा के चरणों में स्थान मिलता है, मोक्ष मिलता है, कष्ट नहीं, 84 लाख योनियों का पीड़ा नहीं। लेकिन जैसे चूहे की स्थिति है ना, ईश्वर से जुड़ना नहीं, समर्पण नहीं, जैसे वो कष्ट होता है, वैसे ही ईश्वर का नाम ना लेने पर 84 लाख योनियों की पीड़ा को, कष्ट को उठाना पड़ता है। सहजो बाई जी अपनी वाणी में कहती है, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा हो तमार, जैसे बिच्छू डंक मारे एक साथ कई बार। ऐसी पीड़ादायी पल, कैसे इस पलों से हम पीड़ा के पलों से मुक्ति को प्राप्त कर पाए? अक्सर आपने सुना होगा, मोदी सेल्फ स्वयं को जानो। अक्सर हम महापुरुषों की वाणी में ये सुनते हैं कि मृत्यु को जीत लो। मृत्यु को जीतने का अर्थ ये नहीं कि सदा संसार में बसे रहना, इस 5 तत्वों की काया का त्याग न करना। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, हमारे गुरु साहिबान महापुरुष काला तक्षक नामक सर्प डंक मारेगा तो आप 7 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। 7 दिन थे, रोते बिलखते उन्होंने अपने उन 7 दिनों को नहीं गवाया, विचार किया कि जीवन के 7 दिन हैं, कैसे जीवन का कल्याण हो, मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, उस पर विचार किया। और उस समय रिश्ते नाते, संसार की धन दौलत, उसमें अपने मन को ना उलझाकर वो सुखदेव मुनि जी की शरण गए, प्रार्थना की कि गुरुदेव कृपा करें, कैसे मोक्ष मिले, मुझे युक्ति दे, भक्ति दे। सुखदेव मुनि जी ने उनके मस्तक पर हाथ रखा, इसे द्वार को खोला, इस डिवाइन आई को, थर्ड आई को, दिव्य चक्षु को खोला, इस तन को मंदिर बना दिया। और एक मंदिर कब बनता है? जब उसके अंदर भगवान विराजित हो। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन, वृंदावन में है बसे राधिका कृष्ण। कैसे ये हमारा तन मंदिर बनेगा? जब इसमें उस भगवान का प्राकट्य होगा। सुखदेव मुनि जी ने अपना कृपा हस्त रख उनके इस द्वार को खोलकर परमात्मा के उस ज्योति स्वरूप को उसके अंतर दिखा दिया। उस परमात्मा के प्रकाश स्वरूप के ध्यान में उतर गए, आत्मा उस परमात्मा के साथ जुड़ गई। श्राप के अनुसार तक्षक नामक सर्प ने आकर उन्हें डंक मारा, लेकिन उन्हें मृत्यु की पीड़ा नहीं हुई। देह के भान से ऊपर उठकर ईश्वर में एकमिक हुए, ध्यान करते, उस
मोक्ष व मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भक्तजनों, हमारे जीवन का मकसद यही है, मृत्यु के आने से पहले समय रहते, श्वासें रहते, हम नोटिस सेल्फ स्वयं को जानिए। हमारा अस्तित्व 4 या 5 फुट की इस चलती फिरती देही के कारण नहीं है। एक व्यक्ति जब मृतक हो जाता है, देह का कोई अंग कम नहीं होता, कोई अंग कम नहीं होता। सामने शव पड़ा है, लेकिन हम उसे मृत कह देते हैं, शव कह देते हैं, क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति निकल गई, वो शक्ति उसके अंदर विद्यमान है, जिसके कारण उस व्यक्ति का अस्तित्व था, चलता, खाता, पीता, बोलता, वो जीवित इंसान कहलाता था। और वो शक्ति किस स्वरूप में विद्यमान है? अक्सर ऐसे पलों में हमने अपने बड़े बुजुर्गों को कहते सुना है कि इसके अंतर्गत से वो ज्योति निकलकर उस परम ज्योति परमात्मा में समा है। श्वासों के रहते, भक्ति करके अपने भीतर उसी बातें की एक विद्वान हुए सोक्रेटिस, उन्होंने बुक लिखी मैन द अननोन। उसके अंदर भी वो यही बात विचारक कहते हैं कि मानव के 2 स्वरूप हैं, एक बाहरी एक भीतरी। बाहरी स्वरूप से आज हर एक व्यक्ति परिचित है, हमारा रंग रूप, सरनेम, पूर्वज, घर का पता, एड्रेस। ये बाहरी पहचान परमात्मा के दरबार में काम नहीं आती, ईश्वर के दरबार में स्थान नहीं दिलाती। हमारी एक आंतरिक पहचान है। वो पहचान क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ममे वांशु जीव लोके जीव भूता सनातनः। प्रत्येक प्राणी मुझसे उत्पन्न हुआ, मेरा ही अंश है। भगवान श्री राम भी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सभी उस अविनाशी ईश्वर की संतान, उसका अंश है, और हमारे अंदर जो ईश्वर का वही स्वरूप अंश विद्यमान है, हमें उसको जानते हैं। इस तन रूपी मंदिर में परमात्मा का साक्षात्कार, ज्योति का साक्षात्कार करवाकर लोग स्वयं से हमारा परिचय पूरा करें। कैसे हम अपनी सचित वृत्तियों को परमात्मा में एकाग्र कर पाए, हमें ऐसे ध्यान की प्रवृत्ति को प्राप्त करना है। और हमारी वही चेतन सत्ता, प्राण शक्ति देह की उसी नस नाड़ियों में पोर में वास करती है। जब यम हमारी से देही से उसी प्राण शक्ति को पोर से खींचते हैं ना, तो वो पीड़ा हो जाती है। उस मृत्यु के आने से पहले समय
गुरु महाराज जी ने उत्तर देते कहा कि संसार में मूर्ख व्यक्ति वो कहलाता है जो अपने जीवन के सुख दुख चुनौतियों परिस्थितियों उतार चढ़ाव से कुछ नहीं सीखता, जड़ बना रहता है। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति वो है जो अपने जीवन का नहीं, किसी दूसरे के जीवन की घटना से, दूसरे के जीवन के सुख दुख से स्वयं के लिए प्रेरणा लेकर अपने जीवन में विचार करता है और अपने जीवन में उस ईश्वर के साथ जुड़कर कल्याण के मार्ग पर बढ़ जाता है। आज हमें विश्वनाथ शर्मा जी, ये जो शोक सभा है, इस सभा में हम सभी मिलकर सामूहिक रूप से उस परमात्मा के आगे ये प्रार्थना तो करें जरूर कि परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति दे, उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। लेकिन साथ साथ अपने लिए भी ये प्रार्थना करें कि ईश्वर हम पर कृपा करें, हमें ऐसा सद्मार्ग, सद्बुद्धि, सद्विवेक दे, ताकि हम अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो, ईश्वर के साथ जुड़कर ईश्वर की भक्ति करके अपने इस जीवन का कल्याण करना पाए। परम पूजनीय परम वंदनीय सर श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में ये निवेदन कि ये जो समस्त शोकाकुल परिवार है, इनके मस्तक पर अपना कृपा हस्त बनाए रखे ताकि वो इस दुख की घड़ी से उभर पाए। पिताजी के द्वारा दिए गए जो संस्कार हैं, उन संस्कारों पर चलकर ये इनका नाम रोशन करें, अपने जीवन में सुख व समृद्धि को प्राप्त करें। समय को मद्देनजर रखते अपने विचारों को यहीं प्रस्तुत करते हैं, लेकिन आइए हम सभी 2 पल के लिए आंखें मूंद कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ करेंगे। आप सबसे हाथ जोड़कर अनुरोध कि नेत्र मूंद करके बंद करके आइए सभी मिलकर के हम शांति पाठ करेंगे। इसी के साथ हम अपने विचारों को स्थगित करते हैं और आगे हम माइक हैंडओवर करना चाहेंगे अनिरुद्ध शर्मा जी से। वो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पढ़ेंगे, हम सभी ने ध्यान से श्रवण करना है। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय, गरुड़ पुराण की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवता श्रीमान् हनुमान कीलिकम् श्री राम रक्षा स्तोत्रम् विनियोगः। ध्यायेदाजानुबाहं रथशरधनुषं पद्मपद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्करोडसीतामुखकमलनिललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदेतं
एकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं जापानीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीदोणधनुर्बाणपाणिं नक्तं चरान्तकं सवलीलया जग्रातो मार्वीभूतमजं विभुं राम रक्षां बड़े प्रज्ञे पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवे पातो भालं दशरथात्मजा कौशल्येयो दशो पातो विश्वामित्रप्रियेष्वति घ्राणं पातो मद्राता मुखं सौमित्रि वत्सल जिह्वां विद्यानिधि पातो कण्ठं भरतवन्दिता स्कंधो दिव्यायुधा पातो भुजो भग्नेशकर्मगा करो सीतापति पातो हृदं जामदग्नजे मध्यम पातो खरधंसी नाभिः जाम्बदाश्रिये सुग्रीवेशे कटि पातो शक्तिनी हनुमत् प्रभो और रघोत्तमे पातो रक्षे गुरुविनाशः जानुनि सेतु गतवातो जंगी दशमुखान्तके पादो विभीषण सिद्धावातो रामो यखिलं वगो एतां राम बलोपेतां रक्षां ये सुगति पठे शैचिरायो सुखे पुत्रे विजये विनये भवेत् पाताल भूतल व्योमचारिणश्चत्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति राम भद्रेति रामचन्द्रेति वाह्यस्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं चैवेन्दति जगच्चैत्रैकमन्त्रेण रामनाम्ना विरक्षितां ये कण्ठे धारयेत तस्यैधरस्ता सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं न स्मरेत् अभेत्ताख्य सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्वान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरेः तथा लिखित्वान् प्रातः उपदुघोषिके आरामे कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अविराम स्त्रीलोकानां रामे श्रीमान् सेने प्रभो तरुणरूप सम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्ड्रीक विशालाक्षो चिरकृष्णाजिनाम्बरो फलमूलशिरो दान्तो ताप्सो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथेतो भ्रातो राम लक्ष्मणो शरणयो सर्वसत्त्वानां श्रीषु शरधनुष्मतां रक्षेतुं निहन्तारो त्रायतां नो रघुत्तमे आत्तः विशो स्पृशा वत्सीया सुगुणसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणो भद्रते पदि सदैव गच्छतां सन्नद्धकवची खङ्गी चापवाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान् श्रीरामे पातो लक्ष्मणे रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलिः काकुतस्थः पुरुषः पूर्णकौशल्येयो रघुत्तमे आत्तः स धनुषा विशुस्पृशा वत्सीया सुगुणसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणो भद्रते पदि सदैव गच्छतां सन्नद्धकवची खङ्गी चापवाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान् श्रीरामे पातो लक्ष्मणे रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलिः काकुतस्थः पुरुषः पूर्णकौशल्येयो रघुत्तमे आत्तः स धनुषा विशुस्पृशा वत्सीया सुगुणसङ्गसङ्गिनो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणो भद्रते पदि सदैव गच्छतां सन्नद्धकवची खङ्गी चापवाणधरो युवा गच्छन् मनोरथान् श्रीरामे पातो लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बलिः काकुतस्थः पुरुषः पूर्णकौशल्येयो रघुत्तमे वेदांत विद्धो यज्ञेश पुराण पुरुषोत्तमे जानकी वल्लभे श्रीमान प्रमेये पराक्रमे इत्येतानि जपन्ति त्वं मद्भक्ति श्रद्धान्विताः अश्वमेधादिकं वन्यं सम्प्राप्नोति न संशयं रामं दुर्वाधलश्यामं पदमाक्षं वेदवाससां स्तुवन्ति नामभिर्दिव्येरन्ति संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं भागवतस्थं करुणार्णवं गौणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं भव राम राम
श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणो वत्सः गृणामि श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता सखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आपदां वार्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं परजनं घोरा मामोद्धरे राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं रामनाम वरानने श्रीबुद्धकौशिकमुनिविरचितं श्रीराम रक्षास्तोत्रं श्रीरामचन्द्राय आशीर्वादे श्रीविश्वनाथाय आत्मा मुक्तिहेतु समर्पयामि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। एक बार इसी शोक संतप्त क्रम में जहाँ श्रद्धांजलि सभा चालू है, बीजेपी के ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਜੋ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਰਮ, ਕਰਮ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰਣੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਖੜੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਦਾ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद दिमान जी। अभी दिमान जी कुछ हमारे पिता तुल्य समान विश्वनाथ जी के बारे में कुछ कह रहे थे। मैं अपनी तरफ से कुछ कहूँ तो जब भी उनसे मिलते थे हम लोग मंदिर में, मोहल्ले में, इधर भी मेरा निवास भी इधर राजनगर में ही है डी ब्लॉक में, हमने कभी उनके चेहरे में कभी शिकन, मलाल कभी नहीं देखा था। हमेशा ही हंसमुख रहते थे और जैसे उनके चेहरे से ना वो बहुत बड़ी शांति के प्रतीक थे मेरे हिसाब से। हंसना, हंस के बात करना, प्रेम से बात करना। अब उनके लिए हम ये कहें, इतने भगवान जैसे तुल्य आदमी, एक बहुत ही पवित्र सोल को भगवान के चरणों में जगह मिलेगी तो निश्चित ही है। इसके लिए कहना तो मैं शायद कभी कभी ये हो जाएगा यार नहीं हम गलती कर दिए। इतने पवित्र आत्मा जो कि इतना बड़ा संदेश लेके गए हैं,
हम इसको शोक सभा ना कह के ज्ञान सभा कह दे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी पवित्र आत्मा जाते हुए अपने समाज को, अपने परिवार में, अपने देश को कुछ बहुत बड़े संदेश देके जाते हैं, जिसके लिए आदमी को उसके ऊपर अमल करके अपने जीवन में अपनाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ प्रवीण बांसल जी कुछ कहेंगे। प्रवीण बांसल जी प्लीज। पिता समान अपने विश्वनाथ शर्मा जी ने शब्द के फुलपेट करवा चाहे दोस्तों बहनों प्रभु कुछ लोग ऐसे होंगे हैं जोड़े अपने काम के नाल समाज के अंदर एक ऐसी लाइन तय कर देंगे जिससे आने वाली जनरेशन होती है उस राह पर तुरती है। आदरणीय बाबू जी ने जिथे अलग अलग संस्थावां च अपना योगदान पाया, उसके नाल बाला जी महाराज जी का जिस तरह का लुधियाने की संगत में उन्होंने भगवान नाल जोड़िया कि अपने आप से एक अद्भुत कार्य है। ज़्यादातर जो माता पिता अपने बच्चों धन दौलत की वारिस बना के जाते हैं, लेकिन सेवा का काम से वारिस बनाना, समाज की जिम्मेदारियां लेना, जिस तरह के सारे देश कमल जी परिवार पूरा दूसरों की संवेदना के प्रति संवेदनशील होकर संवेदना च काम करना और अपना तन मन धन अर्पित करते हुए दूसरों के दुख को बढ़ाने की कोशिश करना, ऐसे रस्ते ते बाबू जी अपने परिवार में पाते गए हैं। तो ऐसा शख्सियत बारे अभी जिन्ने मर्जी शब्द प्रयोग कर लिए वो थोड़े हैं। मैं अपने वालों, अपने परिवार वालों और पार्टी वालों उस महान आत्मा को शब्दों के गुण पेश करना, तो आत्मा को अपने चरण स्थान पर रखेंगे। प्रति रल मिल के अभी प्रार्थना करिए, ये परिवार जिस तरह दूसरा के दुख दर्द से शामिल होकर हमेशा दुख पाता रहा, बाबू जी दियाँ राह पर चलते हुए परिवार इस तरह ही चढ़दिया कला च मिले रहे तो दूसरे दियाँ चढ़दिया कला च अपना योगदान भी पाता रहे। ऐसा आशीर्वाद मिलता रहे। ओम शांति। आज की सभा में शहर के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आए हुए हैं, जिनका नाम मैं बोलूँगा। सार ओंकार सिंह पावा जी एवं साइकिल वाले, सर चरण सिंह लोहारा प्रधान ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, राजेश धमान जी भी बोल के गए हैं, और बहुत सारे अधिकारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, न्यायालय जी से भी आए हैं, और शहर के एसीपी संदीप बडेरा जी भी पहुंचे हुए हैं। संदीप जैन जी लुधियाना स्टील वाले भी आए हुए हैं। संवेदना ट्रस्ट के चेयरमैन सुभाष गुप्ता जी, अशोक सिंहदेवा जी चेयरमैन लुधियाना पेट्रोलियम, प्रवीण बांसल जी भी बोल के गए हैं। तो आए हुए इन सब लोगों का बहुत बहुत इतना कीमती समय निकाल कर आने से पता लगता है भाई इस परिवार का, इस बहुत बड़ी शख्सियत का शहर में कहाँ कहाँ संबंध और संपर्क हैं। इसके अलावा बहुत सारे अपने शोक संदेश भी आए हैं, उनका नाम भी पढ़ा जाएगा। अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा, उसके लिए आपको थोड़ा शांति और सब्र करना पड़ेगा। एमएलए कुलवंत सिद्धू जी, एमएलए कुलवंत सिद्धू का शोक संदेश आया है। लुधियाना एकता वेलफेयर सोसाइटी का माता वैष्णो देवी मंदिर जहां बैठे हैं, लुधियाना गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, सीनियर नौकरा सीनियर सिटीजन काउंसिल ऑफ लुधियाना, श्री श्यामचरण सेवा ट्रस्ट, गुरु अमर जैन इंटरनेशनल वेलफेयर फाउंडेशन, शिव वाटिका धाम, भारतीय जनता पार्टी,
संवेदना ट्रस्ट, श्री कृष्ण सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड मॉडल टाउन लुधियाना, आत्मनिर्भर कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी, धार्मिक सेवा समिति मॉडल टाउन एक्सटेंशन, गौ सेवा मिशन, गोधाम, सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ऑफ आत्मनगर, अमरोसिया ग्रैंड, राकेश मित्तल जी भी आए हुए हैं, उनका भी शोक संदेश आया है। ऑल इंडिया पारिक महासभा, ऑल इंडिया पारिक महासभा है वो एक और पत्र आया से बीजेएस भारतीय जैन संगठन, श्री जैन सितंबर 13 पंथ महासभा, तो खैर इसका कोई नाम रह गया भाई वो माइंड ना करें, टाइम भी काफी हो गया है। आगे की कार्यक्रम मैं इन लोगों का बैठी जितनी कुमारियां सब बैठी दिव्य योग संस्थान को बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने जीवन के बारे में आपको सब बताया। जीवन मन क्या चीज है, देखो सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। देखो ध्यान से सुनना, जो उन्होंने बताने का थोड़ा सा प्रयास किया, किसी के पास 23 से 25 नहीं होते। आप इस 24 घंटों में अपने आप को खाना पीना सोना करने के बाद, अपना व्यापार करने के बाद भगवान के लिए अपने लिए कितना समय निकालते हो, ये सबसे बड़ी देखने की बात है। सारा दिन हमारा लोगों की निंदा चुगली में ही निकल जाता है। तो इनके कहने का तात्पर्य, टू माय ओपिनियन, आप थोड़ा टाइम निकालिए, प्रभु की ओर जुड़िए, ताकि जाने टाइम आपको कोई ज़्यादा कष्ट या रोग ना हो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सभी से अनुरोध है, धन्यवाद सर। खाना खा के जाना, लंगर प्रसाद लगवा, खाना खा के जाना। थैंक यू जी। अभी आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इधर साथ साथ जो भी रस्म रिवाज है वो निभाइए, साथ ही साथ अपने अपने स्थान पर ही खड़े होकर हम सभी प्रभु की पावन आरती में शामिल होंगे। आइए सभी मिलकर के पावन आरती करते हैं। जय जगदीश
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मोर प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति, हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को अर्पण, क्या लागे मेरा, हरि ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती, जो कोई नर गावे, मंच प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे, हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे, हरि ओम जय जगदीश हरे। कर्पूरवारं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम मिलने की
सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भावना जानू रे, भजन भावना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, 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 चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ, मैं रास्ता साफ कर आती हूँ, मैं रास्ता साफ कर आती हूँ, राम तुम्हारे खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ, चुन चुन के फल लाती हूँ, ओ मीठे मीठे पैरों से भर लाई मैं झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, ओ मरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ तू ही है चारों धाम, तेरा 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 तेरा। अंतर्यामी सबका स्वामी, तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरा 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 तेरा। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही है चारों धाम, तेरा 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 तेरा। तू ही बिगाड़े
सारे काम तेरा तेरा तू ही बिगाड़े तू ही संभाले तू ही बिगाड़े तू ही संभाले इस जग के सारे काम तेरा 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 तू ही माता तू ही पिता है जगदाता